हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम में भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो की PDF प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट करें, नोट्स बनाएं, बार बार उसे रिवाइज करें, वीडियो को पूरा देखें। जो भी डाउट है आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ड्रिकाली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और ड्रिकाली तीनों ने भाषा शिक्षण के लिए बहुत प्रयोग किए। मॉन्टेसरी ने सामान्य बुद्धि बालकों के लिए अपने प्रयोग किए कि एक सामान्य बुद्धि का बच्चा किस तरीके से भाषा का विकास कर सकता है। किंडरगार्टन ने खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी है और 3 से 5 वर्ष तक के बालकों के लिए इन्होंने अपने प्रयोग किए। ड्रिकाली ने कहा कि बच्चे के अंदर बहुत प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, तो उसका विकास कैसे किया जाना है इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन। यह कोई भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये एक स्वनिर्मित अधिगम होता है जिसमें चीज़ों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है। तो मातृभाषा में सबसे ज़्यादा फोकस किया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, उन्होंने शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से बताया है कि एक प्राइमरी स्टेज का जो बच्चा है उसे अगर उसके वातावरण के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाए तो ये बेहतर, ये कहा है महात्मा गांधी। और भी देख लेते हैं। मॉन्टेसरी ने, अभी हमने जाना कि बच्चों को सामान्य बुद्धि बच्चों का विकास कैसे किया जाए। फ्रोवेल ने भी खेल खेल के माध्यम से शिक्षा को महत्व दिया और किलपैट्रिक ने अपनी परियोजना विधि के आधार पर शिक्षा को बताया है। ठीक है, तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं, हमें बताना है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली या कक्षा अभिनय। तो हम देखते हैं कि निगमन और आगमन दोनों विधियां, निगमन में हम नियम का प्रयोग करते हैं और आगमन में हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों विधियां उपयुक्त हैं। कक्षा अभिनय प्रणाली जो कि एक कह सकते हैं हम इसे रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये व्याकरण के लिए नहीं है। अव्याकृत प्रणाली की बात करें तो यह भी व्याकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, पूर्व ज्ञान आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन किसके बाद आता है। तो हम देखते हैं उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। पहले प्रस्तावना बताई जाती है, फिर उससे संबंधित जितने भी सवाल उठते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, फिर हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारे ऑप्शंस हैं व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण और फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं चित्र निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शब्द का अर्थ, यदि हम शब्द का अर्थ हमें ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना है तो हम देखते हैं वाक्य प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, जैसे एक शब्द मैंने लिया रात, अब उसे मुझे समझाना है रात क्या होती है, तो मैं वाक्य प्रयोग के माध्यम से बताऊंगी कि रात में तारे चमकते। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रात क्या है और फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ प्रयोग करने के लिए वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या 12 इंच। तो वाचन, ठीक है, इसके समय आंखों से दूरी पुस्तक की, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 12 इंच की दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रक्षेपक, अपारदर्शी प्रक्षेपक या फिल्म स्ट्रिप। तो हम देखें स्लाइड की बात करें फ्रेंड्स तो ये पारदर्शी नहीं होता है। अपारदर्शी प्रक्षेपण ये तो नाम से स्पष्ट है और फिल्म स्ट्रिप भी नहीं होता है, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए किया जाता है, एक प्रकार का प्रोजेक्टर होता है। अब ओवरहेड प्रोजेक्ट होता है यह अपारदर्शी।
ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो यहाँ पर दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ाने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पठन, अगर कोई शांत होकर पढ़ रहा है या यह एक धारणा है, तो आप देख रहे होंगे हमारा एक स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास। बाकी सारे ऑप्शंस गलत किए जाएंगे। पठन की गति धीमी, यह कोई तरीका नहीं। यहाँ पे तो मौन पाठन की बात की जा रही है, पठन की बात ही नहीं। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, तो यह भी नहीं है, ये इशारे पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आदर्श वाचन के तुरंत बाद, तो यह कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। ठीक है, सुखद का, दुखद का, दोनों का, या उदासी। तो प्रभाव के नियम की बात करें तो यहाँ पे सुखद और दुखद दोनों अनुभव होते हैं हम। ठीक है, पहले दुखद चीजें या ना मिलने की संभावनाएं होती हैं, फिर उससे हम पाते हैं, तो दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध मुख्य रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से, या गतिविधियों से। तो एक मेंटर होता है भाषा को सिखाने के लिए, और सिद्धांत वही देते हैं, तो वह कौन है? शिक्षक है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, प्रयोग पर, या गतिविधियों पर? तो फ्रेंड्स हम देखेंगे भाषा शिक्षण जिनके लिए किया जाना है वह हैं बच्चे। ठीक है, तो उन पर ही आधारित होकर भाषा सिखाई जानी चाहिए, इन्हें बाल केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण पर सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर, या दार्शनिकता पर? तो सरल से कठिन यह एक प्रकार का नियम बता रहा है जो कि शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा का कौशल विकास किया जाता है? श्रवण का, वाचन का, पठन का, या लेखन का? तो यहाँ पर सामान्य रूप से बात करें, अगर हमारा आंसर उपयुक्त सभी होता, ये तीन ऑप्शंस देके, तो हम उसे लगाते, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से बात की गई है और शिक्षक करते हैं श्रवण का सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक बोलते हैं और बच्चा सुनता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौशल जो विकसित होता है वह होता है श्रवण कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन से कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर, या एक और दो दोनों। तो यहाँ पर श्रवण कौशल को विकसित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षक की नहीं छात्र की बात की जा रही है, छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में। तो कहानी, कविता, निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, फिर जब उसे ग्रहण कर लेता है तो वह एक दूसरे को सुनाकर। ठीक है, यहाँ पे बोलकर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, दो, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। ठीक है, यहाँ पे बताना है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, एक और दो दोनों, या प्रयोग का माध्यम। तो अन्य विषय से संबंधित हम बात करें फ्रेंड्स, तो दोनों का महत्व, शिक्षण का माध्यम भी होना चाहिए कोई अदर सब्जेक्ट, और उसका प्रस्तुत होना भी जरूरी है एक सही वे में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।